सुहानी बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर थी। रंग उसका सांवला था, नाक नक्शा भी बाकी लड़कियों की तुलना में इतना खास न था। ऊपर से भगवान ने दाँतों की बनावट टेढ़ी-मेढ़ी दी थी। जब सुहानी छोटी थी तो बचपन में स्कूल के बच्चे चिढ़ाते, बड़ी हुई तो गली मोहल्ले के लोग उसे देखकर मुँह फेर लिया करते। कोई भी उसका दोस्त बनने के लिए तैयार न था। उसके रिश्तेदार भी कुछ खास उसे भाव नहीं दिया करते। बस एक उसकी माँ ही थी जिससे उसके सूरत या लुक से कोई फ़र्क न पड़ता। माँ सुहानी से और सुहानी माँ से बेहद प्यार करते। दुनिया भर की आलोचनाओं को सहने की शक्ति माँ सुहानी के लिए। जब कोई उसे डफ़र बोल देता या जब कोई उसे बदसूरत बोल देता, जब सुहानी को शादी के लिए देखने आए लोग उसे बिना पसंद किए लौट जाते, यहाँ तक कि जब खुद के पापा भी उसे मनहूस बोल देते, तब माँ ही तो थी जो उसे समझाती थी कि लोगों के बोलने से क्या होता है, तू तो मेरी प्यारी बेटी। भगवान के इतने सारे किए अन्यायों के बावजूद सुहानी जीना सीख गई थी। वह खुश रहना सीख गई थी। जो भी गुने चुने लोग उससे बातें करते, उन्हें चुटकुले सुनाकर हंसाया करती और खुद भी ठहाके लाकर हंसा करती। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी खूबी थी सुहानी की, उसे खाना बनाने का बहुत मज़ा आता था। और ना सिर्फ खाना बनाने में मज़ा आता था, उसका बनाया खाना खाकर लोगों को जो स्वाद आता था वह उनको तृप्त कर जाता था। और यह उसमें अपने आप तो नहीं आया था। दुनिया के ठुकराए जाने के बाद उसने अपना सारा समय खाने की रेसिपीज और की किताब, रेडियो शो और टीवी चैनल को समर्पित कर दिए थे। सुहानी की तारीफ़ तो कोई भी नहीं करता था, लेकिन उसके हाथों के बने खाने की तारीफ़ वह हर व्यक्ति करता जो उसे चखता। इस एक गुण की वजह से संध्या अपने आजू-बाजू की औरतों में फ़ेमस हो गई थी, क्योंकि जिसे भी खाना पकाना सीखना हो या कुछ नया पकवान बनाना सीखना हो तो सुहानी के पास आती और सुहानी भी खुशी-खुशी उन्हें सब सिखाती। उसके पास आने वाली औरतें अच्छा खाना बनाना सीख जाती, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद सुहानी के हाथों का वह जादू जो उसको सबको तृप्त कर जाता था, वह कोई ना सीख पाता। सुहानी की ज़िंदगी इतने चढ़ाव-चढ़ाव के साथ कट रही थी। एक बार फिर से माँ-बाप की जी-तोड़ कोशिश कर एक फैमिली को सुहानी को देखने के लिए मना लिया था और अगले दिन लड़का सुहानी को देखने आने वाला था। सुहानी को इस बात की खबर होने पर वह दुखी और गुस्सा हो गई कि बिना उससे पूछे पता नहीं क्यों माँ-पापा लड़कों वालों को बुला लेते और उसका मज़ाक बना देते। माँ ने सुहानी को समझाया था कि एक ऐसा होता है, कोई भी बेटी अपने माँ-बाप के यहाँ हमेशा नहीं रहती, उसे एक दिन शादी करके जाना पड़ता है। अगले दिन सुहानी सुबह-सुबह ही लड़के वालों के आने से पहले सज समझ कर कहीं निकल गई। उस दिन लड़के वालों ने घर आकर माँ-पापा को बहुत खरी-खोटी सुनाकर गए थे। वैसे भी पापा की सुहानी से हमेशा गुस्सा ही रहते थे, लेकिन उसकी इस हरकत से उसने उसको गुस्से से पागल कर दिया। उस दिन पापा ने गुस्सा माँ पर उतार दिया, यह कहकर कि तुमने एक मनहूस बेटी को जन्म दिया, तुम्हारा मन नहीं बदला इसलिए तो उसको लाड प्यार देकर सारवा बिठा लिया। हमेशा अपनी बेटी के बारे में गलत बोलने वाले से नाराज़ रहने वाली माँ आज खुद सुहानी से नाराज़ हो गई थी और वह सुहानी के घर वापस आने की बेसब्री से राह देख रही थी ताकि अपना गुस्सा उस पर उतार सके। सूरज ढलने से पहले सुहानी घर लौट आई थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। हाथों में एक चेक था और एक सर्टिफिकेट भी। सुहानी माँ से कुछ कहना चाहती, लेकिन इससे पहले सुहानी अपने मुँह से एक शब्द कह पाती, माँ ने उसे खरी-खोटी सुनाना शुरू कर दिया। गुस्से में माँ बोलते-बोलते इतना कुछ बोल गई कि सुहानी ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। माँ ने कहा, बाकी सब लोग सही कहते हैं, तू सच में मनहूस है, तुम्हारी वजह से हर कोई परेशान है। अच्छा होता तुम पैदा होते ही मर जाती, यह दिन देना देखना पड़ता। गुस्से में बड़बड़ाई और सब्जियां काट रही माँ ने एक बार फिर भी सुहानी की तरफ नहीं देखा। सुहानी माँ की बातें किसी पत्थर की मूरत की तरह सुन रही थी। पत्थर की ऐसी मूरत जिसके शरीर में जान ना हो, लेकिन आंखों में आंसू की धारा बह रही थी। सुहानी ने माँ से पूछा, माँ क्या मैं सच में तुम यही चाहती हो कि मर जाऊं? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? अभी भी गुस्से में सवार माँ ने वजह से कह दिया कि हाँ। बिना एक पल भी सोचे सुहानी ने सीधा अपने कमरे में जाकर कमरा अंदर से बंद कर लिया। 1-2 मिनट बाद गुस्सा थोड़ा शांत होने पर माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ तो सुहानी के रूम की तरफ गई। उन्हें पता चला कि सुहानी ने रूम को अंदर से बंद कर लिया है। गुस्से में कुछ कर ना ले इसलिए माँ ने तुरंत पापा को इस बात की खबर दी। दोनों ने काफ़ी दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन जब नाकामयाब रहे तो दरवाज़ा तोड़ दिया। अपने स्कार्फ से फांसी का फंदा तैयार कर सुहानी पंखे से लटक रही थी। ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, वह सिर्फ बेहोश हो गई थी। पापा ने तुरंत उसे पंखे से अलग कर और बेड पर लिटाया। पापा ने तुरंत डॉक्टर को फ़ोन किया। तब माँ का ध्यान बेहोश पड़ी सुहानी की हाथ में पकड़ी एक चिट्ठी के पास में पड़े 5 लाख का चेक 5 स्टार होटल में शेफ की नौकरी के लिए कन्फर्मेशन लेटर पर पड़ी, जो सुहानी अपने साथ लाई थी। माँ और पापा वह चिट्ठी खोलकर पढ़ी जो उसमें अभी लिखी थी। चिट्ठी में कुछ इस प्रकार थी, मम्मी पापा, मैं जानती हूँ कि मेरे जन्म से लेकर आज के दिन तक मैंने कोई भी ऐसा नहीं किया जिससे आप पर मुझे गर्व हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज मैं खाना पकाने के नेशनल लेवल कंपटीशन में जीत चुकी है। 5 लाख का चेक मुझे प्रथम स्थान पर आने पर मिला था।
खाना इतना पसंद आया था कि उन्होंने मुझे एक बहुत बड़े होटल में बतौर मास्टर शेफ़ की नौकरी के लिए कन्फर्मेशन लेटर ही दे दिया। पूरी दुनिया मेरे खिलाफ़ है, मुझे इस बात का फ़र्क भी नहीं पड़ता और ना बाबूजी की कड़वी बातें मैंने अपने दिल पर ली थी, क्योंकि मैं जानती हूँ बाहर से शख्स देखते हुए मेरे बाबूजी अंदर से बहुत ही मुझे प्यार करते। प्यार ना करते होते तो बिना माँगे मुझे कपड़े, मिठाइयाँ, पटाखे ये सब लाकर ना देते। माँ का प्यार का तो कोई बयां ही क्या कर सकता है। मेरी माँ के लिए मेरी सारी दुनिया है। जब माँ मेरे साथ होती है तो मुझे किसी बात की परवाह ना होती थी। मेरी माँ मेरी, इसलिए मुझे किसी और की ज़रूरत ना थी। मेरी माँ मेरे साथ नहीं है तो मेरी दुनिया में साथ नहीं है, इसलिए मैं आज यह दुनिया को अलविदा कहने जा रही हूँ। मैं जानती हूँ आपने कभी ना कभी भगवान से यह दुआ ज़रूर मांगी होगी कि अगले जन्म में मेरी जैसी औलाद ना मिले, लेकिन मैं हमेशा यह प्रार्थना करती हूँ अगले जन्म में तो क्या, हर जन्म में आप जैसे ही माता पिता मिले। और आज भी यही प्रार्थना करके उसी भगवान के पास जा रही हूँ। चिट्ठी पढ़ते-पढ़ते माँ और पापा के सर तक पछतावे में डूब गए और बेहोश पड़ी सुहानी के सर पे हाथ फेरते-फेरते फूट-फूट कर रो रहे थे।